मेरी बहनों और महिलाएं जो ये मेरा वीडियो देख रही हैं, आपसे निवेदन है ये वीडियो पूरा जरूर देखिए और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो वो भी करिए। देखिए, एक महिला जब शादी के बाद ससुराल में जाती है तो बहुत केस में ऐसा सुनने को मिलता है कि वो अपने घर में हिंसा का शिकार हो रही है या हस्बैंड से परेशान है या घरेलू हिंसा का शिकार हो रही है। बहुत सारी चीज़ें ऐसा लगता है कि वो दुखी है। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल वो वेट करती है और मौका देती है ससुराल वालों को कि वो सुधार लाएं अपने अंदर। और बहुत केस में तो ये देखा गया है कि पति भी साथ नहीं देता और जहां पति साथ ना दे वहां खेल और बिगड़ जाता है। फिर वो थक हार के पता क्या करती है, अपने माँ पिताजी से बोलती है कि ऐसी ऐसी कहानी है, मुझे अलग रहना है। अब वो उसके माँ पिताजी जो होते हैं उसका उस टाइम साथ नहीं देते। वो कहते हैं समाज की इज्जत है, मर्यादा है, लड़की, शादीशुदा लड़की मायके में अच्छी नहीं लगती है, ससुराल में रहना उसकी इज्जत है, लोग क्या बोलेंगे, लोग 100 बातें करेंगे, हम एक इज्जतदार लोग हैं समाज में, 100 चीज़ें कहानी सुनाते हैं उसे। वो बार बार दुख तकलीफ होने पे अपने माँ बाप को ही बुलाती है, माँ बाप को ही बताती है, माँ बाप को ही अपनी प्रॉब्लम शेयर करती है, क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। समझिए, आज भी गांव देश की जो लड़कियां हैं, जो दूर दराज की, वो माँ बाप से ही बातें सारी बताती हैं और अमूमन नॉर्मल भी लोग माँ बाप से ही शेयर करते हैं। मेन बात जो भी होती है, घर की हिंसा जो भी है, कि शादी का मैटर है। तो लाख कहने के बाद भी उसके माँ बाप कहते हैं यार घर में रहो, इज्जत से रहो, वो चली जाती है। अब ड्रिंक, अफेयर, मारपीट, सारी हिंसा का शिकार होते हुए भी आती दहेज पे। दहेज की डिमांड भी पूरी करते 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 माँ बाप को फिर भी अक्ल नहीं आती कि इस घर में मेरी बेटी का वो नहीं है, फ्यूचर नहीं है, अभी भी मौका है कुछ डिसीजन लेने का, कुछ सोचने और समझने का। इतना बोलने के बाद भी उसके माँ बिल्कुल उसके लिए खड़े नहीं होते हैं। समाज के इज्जत के डर से वो कहते हैं तू ससुराल में जाओ। अभी घटना आई है 17 जून की। लड़की तंग आ गई थी पति से, मारपीट से, हर एक चीज से। उसने अपने माँ पिताजी से ये तक भी बोला कि मैं अलग रह लूंगी बच्चों के साथ, मैं बच्चों को अलग पाल लूंगी, मैं बच्चों की अलग देखभाल कर लूंगी, मुझे बस इनसे अलग रहना है, क्योंकि वो मारपीट करता था हमेशा आके। वो प्रॉपर वीडियो भी रिकॉर्ड करती थी। 17 जून की बात है, वो आया, उसने अपने हाथों से उसका गला घोट दिया लाइव। नन्ही नन्ही 2 बच्चियां शांत करा रही हैं उसको, चुप करा रही है। वो चुप हुआ नहीं, वो शांत नहीं हुआ, उसने जान लेके ही दम लिया। अब मां बाप कहां गए? मां बाप को बेटी के जान से ज्यादा अपनी इज्जत प्यारी थी, समाज के डर प्यारा था कि लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या समझेंगे, लोग क्या देखेंगे। अब वो लोग उसको क्या जिंदा कर देंगे? अब उन नन्ही मुन्नी जान जो 6 साल और 8 साल की बेटियां हैं, उनको मां मिल जाएगी? वो ससुराल वाले जो बहू नहीं रख पा रहे थे, क्या उसकी बेटियों को सही से पाल लेंगे? हम ये कब समझ पाएंगे, कब ये अंडरस्टैंड कर पाएंगे? हमारी बेटी अगर दुख तकलीफ में है तो हमें साथ में खड़े होना चाहिए, हमारा फर्ज है। उसने हमको ही अपनी बातों का, जो बातें प्रॉब्लम है वो बताई हैं, शेयर किया है, और वो हमसे ही उम्मीद रखती है। हम क्यों नहीं उसके साथ देते? हम क्यों नहीं उसके साथ खड़े होते? हम लोग समाज के डर से उसको ससुराल भेज देते हैं, जानते हुए भी वो ससुराल में दुख में है, तकलीफ में है, हिंसा का शिकार हो रही है वहां पे। तो मेरे भाइयों, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन, आपकी बहन अगर तकलीफ में है ना, उसके साथ खड़े रहिए। और जो अंकल आंटी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे निवेदन है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अपनी बेटी के साथ खड़े रहिए, क्योंकि कल को ऐसा ना हो आप अपनी बेटी से हाथ धो बैठे। समझिए, समय रहते ही बेटी का दुख दर्द समझ जाएंगे तो सही है,
नहीं तो फिर वो रहेगी नहीं एक्चुअली। थोड़ी बहुत भी हिंसा होती है वो आप लोगों से बताती है कि बाबूजी ऐसा हुआ, मम्मी ऐसा हुआ। बाबूजी मम्मी क्यों नहीं समझते उस टाइम कि मेरी बेटी को तकलीफ हो रही है ससुराल में, मेरी बेटी खुश नहीं है ससुराल में, उसे मारा पीटा जा रहा है, चोट के निशान देखने के बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, ना अपनी बेटी के लिए आप एक्शन लेते हो कि मेरी बेटी को मारा पीटा जा रहा है, फिर भी आप उसके साथ खड़े नहीं होते। क्या सही चीज है ये, आप बताइए। तो मेरे भाइयों निवेदन है, हाथ जोड़ के बहनों के साथ खड़े रहिए, और अंकल आंटी अगर मेरी वीडियो वहां तक पहुंच रही है तो अपनी बेटी के साथ खड़ी रहिए प्लीज। और मेरी बहनों जितना हो सके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, और अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि मैं वो बातें उठाता हूं यहां पे जो लोगों का दर्द है, तकलीफ है, इमोशन है। बस आप लोगों से इतना बोलूंगा, बहन बेटियों के साथ हमेशा खड़े रहिए, सुख में ना हो दुख में तो जरूर खड़े रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।